सख्त गर्मियों का मौसम था। जंगल में पानी की कमी हो रही थी। दिन ब दिन सारे पक्षी पानी की वजह से परेशान थे। जंगल में सिर्फ एक ही तालाब रह गया था पानी वाला, जिसमें पानी था और जंगल में बारिश भी नहीं हो रही थी। लाड़ो राजा जी के पास अकेली जाती है इस समस्या को लेकर, क्योंकि वो जंगल की सारी खबर रखती है। राजा जी, जंगल में दिन ब दिन पानी की कमी होती जा रही है और बारिशें भी नहीं हो रही। अब एक ही तालाब बचा है पानी वाला, जिसमें सिर्फ पीने का साफ पानी है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वो भी एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। लाड़ो, इसकी खबर मुझे जग्गू ने दे दी है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ऐसा क्या हो जिससे हम पानी ज़्यादा जमा कर सकें जब तक बारिशें नहीं होती? क्या लाड़ो हम दूसरे जंगल से पानी ला सकते हैं? राजा जी, इसमें वक्त भी बहुत लगेगा और सारे पक्षी ये काम नहीं कर सकते। हमें कुछ और सोचना होगा। इधर लाड़ो और राजा दोनों पानी को लेकर बातें कर रहे थे और टोनी भी कुकू को पानी के बारे में बता रही थी। कुकू बेटा, स्कूल में पानी का इस्तेमाल सही से किया करो। पानी को ज़ाया मत करना। अब से जंगल में पानी की बहुत कमी हो रही है। अब पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। मम्मा, तो जब बारिशें होगी तब हम पानी जमा कर लेंगे। फिर तो हर तरफ पानी ही पानी होगा। इसमें तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कुकू, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता पानी की किल्लत की वजह से पक्षी मर जाते हैं। बेटा, इसीलिए कह रही हूँ, बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा। तो कुकू स्कूल चला जाता है। जब स्कूल में ब्रेक होती है तो कुकू अपनी सारी बातें टीलू और मोना से करता है। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और मिलजुल कर रहते थे। मुन्ना, तुम पानी बहुत ज़ाया करते हो। अब नहीं करना। जंगल में जो तालाब है वो भी बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा गर्मी की वजह से। फिर हम क्या करेंगे? इधर राजा उल्लू को बोलता है। उल्लू जी, मौसम का क्या हाल है? बारिश कब तक होगी? क्या कुछ पता चला? राजा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अब तक बारिश क्यों नहीं हुई? अभी तक तो बारिशें हो जानी चाहिए थी। ये बारिशों का ही मौसम है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इस बात का किसी को नहीं पता था कि जंगल में एक गिद्ध है, मगर वो असल में एक परी थी जिसको किसी आलिम जिन ने गिद्ध बना दिया था। और वो जहाँ भी जाएगी वहाँ पर बारिश नहीं होगी, और अगर बारिश होगी तो इस सूरत में अगर कोई पक्षी बिना मतलब के उसकी मदद करेगा तभी वो परी बन जाएगी और बारिश होगी। टीलू अभी तक घर नहीं आया। अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। इतना टाइम हो गया है। मैं ऐसा करती हूँ, टोनी के घर चली जाती हूँ, कहीं कुकू के साथ ना हो। तो लाडो टोनी के घर चली जाती है टीलू को देखने। जब वो वहाँ जाती है तो कुकू भी घर नहीं था। टोनी ने कहा, कुकू अभी तक स्कूल से नहीं आया। लाडो, मैं भी कुकू का इंतज़ार कर रही हूँ, पर अभी तक नहीं आया। थोड़ी ही देर में दोनों आ जाते हैं। अगले दिन राजा सिपाहियों से कहता है, जग्गू, पक्षियों से कह दो अब से पानी दिन में सिर्फ एक बार ही मिलेगा। अपना पानी सही से इस्तेमाल करें। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो। राजा की तरफ से एक ज़रूरी संदेश है। अब से पानी सिर्फ दिन में एक बार ही मिलेगा और उस पानी को सही से इस्तेमाल करिएगा। सिपाही ये खबर जंगल के सारे पक्षियों में बताता है। सिपाही ये खबर सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाडो कुकू को पानी वाली बोतल देती है। वो आज के दिन की आखिरी बोतल थी और पानी घर में ख़त्म हो गया था। टीलू, अब ये पानी तुमने सारा दिन इस्तेमाल करना है और किसी को मत देना बेटा। और टीलू चला जाता है। रास्ते में टीलू को वही गिद्ध मिलता है और टीलू उसके पास चला जाता है और वहाँ कुकू और मोना भी आ जाते हैं। बेटा,
मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मुझे प्यास लगी है। बेटा मुझे पानी दे दो। टीलू, ऐसा मत करना वरना तुम्हें सारा दिन प्यासा ही रहना पड़ेगा। वरना इन्हें प्यास लगी है, मैं कैसे मदद न करूं? मामा कहती है हमें मदद करनी चाहिए जो आपसे मदद मांगे। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। तो टीलू इस गिद्ध को पानी दे देता है। जैसे ही वो पानी पीता है और वो परी बन जाती है। बेटा, मैं गिद्ध नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे एक जालिम जिन ने गिद्ध बना दिया था और मैं तब तक परी नहीं बन सकती थी जब तक मेरी कोई मदद नहीं करता। सच कहूँ तो सब मुझसे डरते थे, पर तूने मेरी मदद की। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगी। परी जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ आपकी मदद की है। मुझे खुशी है कि आप परी वापस बन गई। मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकती हूँ। तो टीलू समझदार था। वो परी से बारिश की विश करता है और परी उसकी विश पूरी कर देती है। बेटा, जब तुम घर जाओगे तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी और अब मैं चलती हूँ। परी वहाँ से गायब हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। टीलू जैसे ही घर जाता है बारिश शुरू हो जाती है और टीलू सारी बात अपनी मम्मा को बताता है। राजा भी बारिश को देखकर खुश था और सारे पक्षी भी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना मतलब के दूसरों की मदद करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।